मेरी एक दुख भरी प्यार की कहानी है जिसने मेरे दिल को चोट पहुंचाई और मेरे जीवन को बदल दिया। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आपको समय समय पर रुलाएगी और आपको प्यार की कीमत समझाएगी कि प्यार का कीमत क्या होता है। उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उसी कॉलेज में मेरी कक्षा में ही एक लड़की पढ़ रही थी। उसका नाम विदिता था। उसके चेहरे पर मुस्कान अपार खुशी का प्रतीक था और उसकी आंखें जगमगाती थीं जैसे कोई चमकते हुए तारे। मैं उसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था। वह मेरे लिए पूरा आकर्षक और आदर्श महिला बन गई थी। हम दोनों आपस में दोस्त थे और हमेशा साथ में घूमते थे। हम एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते थे। मुस्काने की आदत, बातें करना, गाना गुनगुनाना, इस तरह से हम दोनों सबसे अच्छा दोस्त बन गए। हमारी जिंदगी में अनेकों खुशियां थीं। अपने सपनों के बारे में बातें करते थे, अपने भविष्य की योजनाएं बनाते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसा लगता था कि मानो जीवन का सारा खुशी मिल गई है। हमारा मन उसके प्रति ज्यादा ही अब लगने लगा था। फिर एक दिन जब हम अपने दिल की बातें करने के लिए मिले, मैंने उसे अपनी भावनाओं का इजहार किया। मैं अपने सारे बात उसको बताई कि मेरा दिल अब तुमसे प्यार करने लगा है और मैं चाहता था कि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूं। लेकिन वह इस बात को इग्नोर कर गई। वह मेरे प्यार का साथ नहीं दे सकती थी। विदिता ने मुझे संयम और धैर्य के साथ समझाया कि वह पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में है। मेरे लिए यह एक बड़ा झटका था जो मेरे दिल को तोड़कर रख दिया। ये सुनकर मैं तो तल बड़ी खो गया, जैसे कि मेरी सांस रुक गई हो। मेरे लिए ये बहुत दुखद था क्योंकि मैंने सोचा था कि वह मेरी है, मेरी ही होगी। मैं अब निठुर सा खड़ा था, मानो मेरे अंदर खून ही नहीं है। मेरा सिर झुक गया था और वह अपने और बॉयफ्रेंड के बारे बोले जा रही थी। लेकिन एक ही सवाल बार बार दिमाग में आ रहा था, ये हमसे पहले ही क्यों नहीं बोली। आज मैं इस कंडीशन में नहीं रहता, बस मैं एक टूटी हुई कसर की तरह था। मेरी जिंदगी उस दिन से ही बदल गई। मैं उसके बिना एक टुकड़ा ही था, एक अकेला और उदास आदमी। जो भी प्यार में गिरता है वह यह अच्छी तरह से जानता है कि प्यार टूटने पर कैसा दर्द देता है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थिति अब खराब हो गई थी। बना बनाया घोंसला आंधी में उजड़ गया और मैं अपन ही तमाशा देख रहा था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ा सबक था। उस समय थोड़ा सा दिमाग काम किया था कि लड़की के भरोसा करना और अपना खुद का अर्थी सजाना एक सामान है। मैं अपने दोस्त से राहत ढूंढने के लिए कहा, परंतु वह भी कुछ मदद नहीं कर सकते थे। वे केवल मेरे दर्द को समझ सकते थे, लेकिन मेरी तकलीफ को कम नहीं कर सकते थे। ये सब है कि एक दोस्त की मुश्किलें और दर्द को समझना और उसे ठीक करना कठिन होता है। कोई आपको समझा सकता है लेकिन दर्द को कम नहीं कर सकता है। अब मैं भी समझ गया था जो करना है खुद से ही करना है। मैंने दिन भर उदास रहते हुए अपने को संभालने की कोशिश की, लेकिन रात के समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मेरे दिल में एक खालीपन महसूस होता था, जैसे कि कोई बड़ी चीज छूट गई हो। मेरे पास कुछ राहत की कोशिशें भी थीं, जैसे कि किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और मन को शांत करने के लिए मेधातात्विक तकनीकें आजमाना, परंतु कुछ भी नहीं काम करता था। उसके ख्यालों में डूबा रहता था। पुराने मैसेज को देखकर आंखों से आंसू बहने लगते थे। बड़ी उम्मीद था उससे के साथ जीवन का कहानी लिखना, लेकिन क्या पता उस कहानी का अंत इतना जल्दी हो जाएगा। रात के समय अक्सर बातें करना लगा रहता था। अब फोन भी उदास दिखाई दे रहा था, मनो ये सोच रहा है कि क्या हो गया। उस प्यार के आवाज को अब सुनाई नहीं दे रहा है। वक्त बीतता गया और एक दिन उस दर्द भरे वक्त में एक आशा की किरण दिखाई दी।
विदिता ने मुझसे मिलने की बात कही और मैं उस दिन एक आशा के साथ उसके पास पहुंचा। लेकिन मेरे साथ एक और बड़ी घटना घटी। वह थी उसकी शादी के दिन। मैं जानता था कि मेरी यात्रा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके खुशियों को देखकर मेरे दिल में खुशी और दुख एक साथ मिल गए। अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मेरा स्थिति कैसा रहा होगा। फिर भी मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था। वह मुझे गले लगाकर बहुत खुश थी। विदिता ने कहा कि वह मुझे कभी भूल नहीं सकती और हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैंने उसे धन्यवाद कहा और उसे खुश रखने की कामना की। मेरे आंख से आंसू आने लगे। कैलिन किसी तरह वन्हा, पर अपने आप को समझाना जरूरी था। फिर मैंने उजाले वाली इस दुनिया से अलविदा कहा और अपनी अकेलापन की दुनिया में वापस चला गया। मेरी प्यारी विदिता को खो देने के बाद से मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने नई दिशा चुनी, नए दोस्त बनाए और अपने अंतरंग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया।